नहीं होती थी तो बस भी को ये लोग नहीं एकदम उस वक्त तक इस वक्त तक किसी को छेड़ा नहीं जब उम्र बीत गई जब कहते ना। तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारी जो कि जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन की मीटिंग है उसमें आप आए। तो देखिए सर, जो ये यहाँ पे मीटिंग चल रही है, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं एक बार फिर। मैं जो हमारा इस मीटिंग का एजेंडा था वो हमारे जो नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर विधुभूषण जी हैं उनका वेलकम करना था। साथ में हमारे जो यूटी प्रेसिडेंट आए हुए हैं उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद हम टीचर्स की जो डिमांड्स हैं वो सुनने के लिए आते हैं। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि इस मीटिंग में मेन जो एजेंडा था वो क्या था, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो RET टीचर्स की पिछले 20-22 साल से एक ही स्कूल में वो काम कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खास करके जो हमारी फीमेल टीचर्स हैं, काफ़ी उनकी शादी वगैरह किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या किसी दूसरी तहसील में हो गई है, वहाँ से आना जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब जो फीमेल ट्रांसफ़र पॉलिसी है जो उसको रखा जाए। दूसरा, जो कुछ टीचर हमारे जो जनरल लाइन टीचर अपॉइंट हुए थे उनको पिछले 7-8 साल से हार्ड जोन में वो काम कर रहे हैं, तो एक टाइम एंडर फिक्स किया जाए कि जो भी टीचर्स की अपॉइंटमेंट होती है वो 2 साल के लिए हार्ड जोन में रहें, उसके बाद उनकी ट्रांसफर है जो सॉफ्ट जोन में की जाए। तीसरा है सर, जो हमारे मिड डे मील कुक्स हैं बेचारे, ये असेंबली में भी हॉनरेबल MLAs ने मुद्दा उठाया, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक तो ज़मीनें दी हुई हैं स्कूलों को, दूसरा नंबर हज़ार रुपये उनको मिलता है, उससे गुजारा करना उनका बहुत मुश्किल हो जाता है। कम से कम 5-6 हज़ार है जो उनका जो सैलरी है वो इन्हेंस की जाए। साथ में स्कूलों में जो स्टाफ है वो काफ़ी कम है। कई मिडिल स्कूल हैं बेचारे 2-2 टीचर से मिडिल स्कूल चला रहे हैं, 100-100 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट से जो जैसे असेंबली चल रही है, तो आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे स्टाफ की कमी है वहाँ पे स्टाफ मतलब पूरा किया जाए। जहाँ पे बच्चे कम है वहाँ पे स्टाफ ज़्यादा है, तो एक मतलब ट्रांसफर पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाए कि यहाँ मतलब उनको इस तरीके से रैशनलाइज किया जाए, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा है वहाँ पे टीचर देने चाहिए। साथ में एक आपके माध्यम से ये भी एक डिमांड रखना चाहूँगा कि जो हमारे स्कूल में बच्चों को फ्री बुक्स दी जाती हैं वो एक टाइम टेबल के मुताबिक नहीं दी जाती। साल में 3 या 4 बार बच्चों को किताबें हैं जो मतलब फेस वाइज आती हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अप्रैल या मई के एंडिंग तक जो सभी बुक्स हैं वो बच्चों को मिल जानी चाहिए। आपका एक बार फिर आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर हमारे बीच आए। थैंक यू। मेन जो मुख्य पॉइंट है वो मतलब टीचर्स की तरफ से आया, वो OPS ओल्ड पेंशन स्कीम में जो हमारे टीचर्स हैं 2010 के बाद जिन भी टीचर्स या एम्प्लॉय की मतलब अपॉइंटमेंट हुई है, तो हमारा गवर्नमेंट इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ओल्ड पेंशन स्कीम है जो हमारे यूटी जम्मू कश्मीर में वो दोबारा लागू की जाए, ताकि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ़ायदा हो। तीसरा नंबर लास्ट पॉइंट है हमारा, जो मिड डे मील का जो होनेरियम अपना जो चार्जेस हैं वो दिए जाते हैं, वो कई बार 6-6 महीने या 9-9 महीने लग जाते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट रहेगी कम से कम क्वार्टरली जो मतलब 3-3 महीने के बाद है जो चार्जेस हैं मिड डे मील के, वो उन टीचर्स जो इंचार्ज हैं उनको दिए जाएं, ताकि जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं वो भी मतलब तंग ना हो, और टीचर जो मिड डे मील इंचार्ज है वो भी सबसे तंग ना पहले हो। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया ही एक एजेंसी है, एक ऐसा वसासत का तरीका है जो समाज की हर वर्ग की, हर शख्स की आवाज़ जो है वो देश के कोने कोने तक पहुँचाने में अहम रोल अदा करता है। मैं जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन की जानिब से हमारा जो प्रोग्राम आज मुनाकद हुआ, हमारे यूटी के प्रेसिडेंट ऑनरेबल श्री भूपिंदर सिंह जी तशरीफ लाए, और जितने भी साथी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी के और डिफरेंट जोन्स के जितने भी जोनल प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा जो हमारे मेंबरान हैं, जो वर्कर हैं, जो पिछले 5-6 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हम लगातार हमारी कोशिश, मुझे आज इन्होंने अपॉइंट किया, नियुक्त किया, मैं दिल से इन तमाम असाज़ा अकराम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे जो दायित्व दिया, मुझे जो जिम्मेदारी दी, और मैं भरपूर इसको निभाने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आज हमारा पहला दिन है, हम सब मिले हैं, मैं जो भी काम करूँगा सभी साथियों की सलाहमंदी से, मशवरे से जो फैसला होगा हम सब साथ मिलकर एक ही जुट में चलेंगे, उसमें मेरा अकेले का रोल नहीं होगा। मेरे तमाम साथी, जब किसी की जोन से हो, जो किसी तहसील से हो, जब डिस्ट्रिक्ट से हो, हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। और समाज की जरूरी नहीं है कि एसोसिएशन सिर्फ असाजा के लिए है, ये एक बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन है,
इसमें हर वर्ग के लोग आते हैं, चाहे वो 4th क्लास हम नाजुजा CO तक, इसके जो मसाइल हैं वो इसमें सॉल्व होते हैं। इसलिए हाँ, एक जोन, अगर जोन की बात की जाए, हम जोन से आवाज़ उठाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट तक आती है, हम डिस्ट्रिक्ट से आवाज़ जो हमारी स्टेट प्रेसिडेंट तक जाती है, तो ऊपर के लिए जितने भी जम्मू हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अदारे हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हैं, चाहे डॉक्टर है, डॉक्टर एजुकेशन है, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं, उन तक हमारी आवाज़ पहुँचाने में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब का एक अहम रोल अदा रहा है और आगे भी इसी तरह बढ़ता रहे। समय समय पर हमारे मीडिया के साथी पूरे जम्मू प्रांत में हमारे समस्याओं को हाईलाइट करते हैं। आज जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट राजौरी की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर विधु भूषण जी की अध्यक्षता में पिछले ही दिनों संगठन में फेरबदल होते रहते हैं, उसमें हुआ है और डॉक्टर विधु भूषण को सर्वसम्मति से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दी गई। आज इनकी अध्यक्षता में यहाँ पे एक मीटिंग जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन की रखी है। हम हर साल हमारी जो योजना होती है, हर साल मीटिंग करनी, और मीटिंग में जो चर्चा होती है उसमें हमारे सबसे 5 बड़े विषय हैं हमारे, जिसको लेके हम जो सरकार का काम है हम वो कर रहे हैं। उसमें पहला है कैरेक्टर बिल्डिंग के, बच्चे का पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का पूरा संपूर्ण विकास कैसे हो, इसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण बहुत बड़ा थ्रेट हमारे लिए बनता जा रहा है, तो उसके ऊपर हम एनवायरमेंट एजुकेशन है, मैनेजमेंट एजुकेशन है, प्रबंधन, टीचर्स एजुकेशन है। टीचर एक अलग उसकी सोच, एक अलग विचार, क्योंकि समाज को दशा और दिशा देने वाला सिर्फ एक शिक्षक है। और 5वां है कि मातृभाषा में शिक्षा। इसके ऊपर हमारा संगठन पूरे जम्मू कश्मीर में अपने अपने स्कूलों में हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसमें हमारे CEO, डायरेक्टर, सरकार के कुछ लोग भी आते रहते हैं इस कार्यक्रम में। इसके साथ में जो हमारी समस्याएं हैं, मैं कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि टीचर, लेक्चरर्स, मास्टर, प्रिंसिपल, CEO, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी समस्याओं को बिना देरी के टाइम बाउंड मैनर में हल करना चाहिए। जैसे हम एक टाइम टेबल बनाते हैं, रोटी खाने का टाइम टेबल है, कितने में खानी है, इतने में खानी है, हर एक इशू का टाइम टेबल होना चाहिए। अपने देश भारत में हम सभी को, प्रधानमंत्री जी तक, हम सभी को छोटे से लेकर ऊपर तक एक दायित्व मिला है। हम छोटी सी जिंदगी है, कोई 500 साल तो जीना नहीं किसी ने। अपने देश को मजबूत करने के लिए हम सभी को दायित्व मिला है। कोई टीचर है, कोई DC है, कोई SDM है, कोई तहसीलदार है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई जरा व्यवसाय करता है जैसे आप मीडिया के साथी हैं। हम सभी को देश को मजबूत करने के लिए, देश को एक अच्छी दिशा की तरफ लेने के लिए, पूरे भारत की तरफ बाहर की कंट्रीज की नजर हो, ऐसा हमारा देश मजबूत हो, उसको करने के लिए हम सभी लोगों को दायित्व मिला है। जो समस्याएं हमारी हैं, तभी मैंने ये बात कही, जिन लोगों के पास ये पोर्टफोलियोज हैं, जैसे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, बिना देरी के, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी है RETs के लिए, 2000 में एक स्कीम चली जब जम्मू कश्मीर में स्कूल, आपको पता है पहाड़ी इलाकों में नहीं होते थे, जब स्कूल खोले गए 25 साल तक आज ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बना पाए आप, और आपके ही ऑफिसर हैं जो रैशनलाइज करते हैं। अगर आपको इतना लगता है कि ये टीचर ही स्कूल स्पेसिफिक हैं, वहीं पे रखो फिर उनको। आप क्यों उनसे VLO का काम लेते हो? आप क्यों उनको अलग अलग तरह की ड्यूटीज में डाल देते हो? ये फेलियर है उन लोगों का। मैं तभी कह रहा हूँ कि दायित्व मिलना बड़ी बात नहीं है, कोई भी कुछ बन सकता है, लेकिन वहां उसका निर्वाह करना, वहां पे बैठ के लोगों को सुविधाएं देना, वहां पे बैठ के समय अनुसार उन समस्याओं का हल करना, ये कोई कर पाता है। और इनको मुझे लगता है बिना देरी के ये करना चाहिए। 5 साल RET लोगों ने, आपको पता है, 1000-1500 रुपए पे दिए। एक पेंटम नहीं आती अभी उसकी, इस समय, उस समय भी नहीं आती थी। हमने 5 साल कहा दे दो इनको, लेकिन वो भी हमारी सर्विस बुक में इंक्लूड करने चाहिए बिना देरी के। डिपार्टमेंटली प्रमोशंस, टीचर टू मास्टर, लेक्चर, ये इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ बैठना है, प्लान करना है। जो फाइल ऑफिस में पड़ी है, चाहे कोई रेगुलेशन पेंडिंग है, चाहे किसी की कोई पोस्ट फैक्टो की फाइल, बिना देरी के, मैंने पहले कहा, टाइम बाउंड मैनर में। आज बहुत सी हमारे देश में ऐसी चीजें टाइम बाउंड में हो गई हैं जो समय अनुसार जिनका हल होता है, टाइम बाउंड तय है। अगर 30 तारीख को किसी के DPC में उसका समय पूरा होता है, तो 30 तारीख के बाद उसको कितने दिन लगने हैं? 5 दिन लगने हैं, 15 दिन लगने हैं, 1 महीना, समय तय होना चाहिए उसका। भाई साहब 6 महीने जब फाइलें दफ्तरों में चक्कर काटेंगी तो बेचारा टीचर भी परेशान होगा। इसके साथ जो बाकी रुकी पड़ी समस्या है, शीघ्र उनका निपटारा होना चाहिए।